हेलो दोस्तों, एक बार फिर हम आए ही हैं चैप्टर 1 फिजिक्स क्लास 12th और वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इसी में था कि मैंने एक न्यूमेरिकल की वीडियो प्रोवाइड की थी और आज आखिरी वीडियो इस चैप्टर की जा रही है प्रोवाइड होने, जो कि है आपका न्यूमेरिकल ही है। ये भी इसमें क्या रहेगा, इसमें गॉस के प्रमेय तथा इसके अनुप्रयोग द्वारा जितने भी आपके न्यूमेरिकल होते हैं, जितने बोर्ड एग्जाम में आते हैं, वही सब न्यूमेरिकल आपको हम देंगे। और इसके अगले वीडियो में मैंने कुछ न्यूमेरिकल बताया था, वेरी इंपॉर्टेंट है वो भी, और भी सारे न्यूमेरिकल आपको बताए जाएंगे। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करते समय पहले आपको वीडियो को लाइक करना है और यदि पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहला हमारा कह रहा है, सबसे पहला क्वेश्चन आपको सिंपल सा स्क्रीन पर शो हो जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर शो होगा और इसको सवाल को लगाने से पहले, सभी न्यूमेरिकल को लगाने से पहले आप एक बार प्लेलिस्ट में जा करके गॉस का प्रमेय देख लीजिए। उनके जितने अनुप्रयोग थे, 4 से 5 अनुप्रयोग जितने थे उनको मैंने वहाँ पे सॉल्व कराया, वो भी आप जा करके देख सकते हैं। तो वो सभी करने के बाद आप उस प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे, सभी वीडियो आपको सीरियल वाइज प्रोवाइड मिली है। ठीक है, तो हम पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर आपको शो होने जा रहा है। अब आप देखेंगे कि उसमें क्या लिखा है, वैद्युत स्थैतिक क्षेत्र E बराबर दिया है और S बराबर दिया है और फ्लक्स पूछ रहा है। तो फ्लक्स पूछ रहा है तो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप जानिए कि वैद्युत आपका E की वैल्यू दी हुई है और S की वैल्यू दी हुई है। E की वैल्यू दी है 2i कैप 4j कैप 2i कैप प्लस 4j कैप और प्लस 7k कैप प्लस 7k कैप। S इक्वल टू 10 माइनस 10j कैप, शायद यही दिया है क्या? हाँ, नहीं माइनस नहीं है, प्लस है। ओके, E की वैल्यू दी हुई है और आपको फाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना। तो फाई मतलब वैद्युत फ्लक्स कितना जा रहा है। तो फाई बराबर देखते हैं क्या होता है, E इंटू एस होता है कि नहीं, E इंटू एस। ओके, अब देखिए ये वेक्टर है आपका, E वेक्टर इंटू एस वेक्टर होता है ना। अब क्या करेंगे, अब हम इन दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करते समय आपको यहाँ पे लिखेंगे का 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 7k कैप, एक कोष्टक में आपका आ जाएगा इधर 10j कैप। ठीक है, ओके। अब देखिए जो जे मिल रहा है उसी का काउंटिंग करेंगे। देखिए i और j इक्वल टू होता है 0। i और j का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 के बराबर होता है और जब j का मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 के बराबर होता है और k और j का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 के बराबर होता है। ठीक है, तो जब 2i का मल्टीप्लाई j के साथ करेंगे 10j के साथ 0 आ जाएगा, क्योंकि i j मिलकर के 0 और 10 दूनी 20, 20 का 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा। उसी तरह आप देखिए 4j का मल्टीप्लाई 10j के साथ करेंगे 10 चौक का 40 और j का 1 आ जाएगा। ठीक है, तो वैद्युत फ्लक्स 5e बराबर क्या आ गया आपका, इतना आ गया। ठीक है, अब देखिए क्या आ गया, इतना आ गया। अब जानेंगे कि इसका मात्रक क्या होता है। क्या होता है इसका मात्रक, तो इसका मात्रक आपका होता है वोल्ट मीटर। क्या होता है इसका मात्रक, इसका मात्रक होता है वोल्ट मीटर। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, और आंसर लिखते समय आपको डिब्बे में पैक कर देना ताकि एग्जामिनर को लगे कि आपने एकदम बढ़िया से न्यूमेरिकल को सॉल्व किया है और इधर उधर की बात नहीं है। अगला क्वेश्चन भी आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, उसमें दिया है E इक्वल टू 2i 3 माइनस 4, ये i कैप है, j कैप है, k कैप है और s इक्वल टू 8j कैप। ओके, अब यहाँ से हम क्या करें, फाई की वैल्यू फाइंड आउट कर दें, E वेक्टर इंटू एस वेक्टर। ओके, अब देखिए 8 तरीका कितना हो जाएगा, 8 तरीका। अब देखिए इसी को भी हम यहाँ लिख देंगे 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप, इसको मैंने राइट कर दिया। ओके, अब इधर हो जाएगा 8j कैप। अब मैंने कहा ना i का नहीं है वैल्यू, तो i और जब j मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, और जब j का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आता है, तो यहाँ 8 तरीका 24 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 24 फाई, और फाई के इसका मात्रक क्या होता है वोल्ट मीटर। ओके, इसका आपका ये गया आंसर। देखेंगे एकदम इजी कॉन्सेप्ट है, जब तुरंत फार्मूला रखिए फटाक से आंसर आ जा रहा है। अब हम तीसरा क्वेश्चन करते हैं, कोई भी ज़्यादा बात नहीं करते हुए। तीसरा क्वेश्चन आपका वोल्ट प्रति मीटर दिया हुआ है
5 आई कैप और प्लस 10 जे कैप और के समान वैद्युत क्षेत्र में इतने मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का पृष्ठ रखा है तो फ्लक्स फाई का वैल्यू आप फाइंड आउट करिए। अब देखिए वोल्ट प्रति मीटर किसका मात्रक होता है, आप पूछेंगे वोल्ट प्रति मीटर किसका मात्रक होता है, तो वोल्ट प्रति मीटर आपका वैद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है। मतलब कि आपको इसमें ई की वैल्यू दी है। ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास जानते हैं क्या क्वेश्चन नहीं आएंगे, यही इस क्वेश्चन नहीं आएंगी गॉस की प्रमेय से ही, और वैद्युत फ्लक्स से इसमें ज़्यादा क्वेश्चन वैद्युत फ्लक्स से फंसती हैं और कुछ ज़्यादा नहीं होता है। उनके अनुप्रयोग को सिद्ध करने के लिए दिया जा सकता है और उनके अनुप्रयोग पे एक आध क्वेश्चन कभी काल पूछे जाते हैं, कभी काल पूछे जाते हैं। तो जो कभी काल पूछे जाते हैं उनको भी कभी जो पूछे जाते हैं उनको तो और भी अच्छी से जानिए, क्योंकि ये सब क्वेश्चन क्या होती हैं, ऐसी बात है ये सब आती रहती है। ठीक है, अब कहीं कहीं सेट होते से बनते हैं जहाँ न्यूमेरिकल डेरिवेशन दे दी जाती है, कहीं थ्योरी दे दी जाती है, कहीं न्यूमेरिकल और थ्योरी दे दी जाती है, कहीं डेरिवेशन थ्योरी दे दी जाती है। तो हर जगह के जो सेट होते हैं वो अलग अलग टाइप के बनाए जाते हैं। तो ऐसे ही तीसरा क्वेश्चन हमारा है यहाँ पे, थर्ड वाला क्वेश्चन है E= आपको दिया कितना है, E बराबर इतना वोल्ट प्रति मीटर, कितना वोल्ट प्रति मीटर दिया है आपका बताइए तो 5I + 10 जे कैप, कितना दिया है 5I कैप प्लस 10 जे कैप, और यहाँ पे A की वैल्यू दी हुई है आपकी, A मानिए यस, डिपेंड ऑन माइंड, आप A मानिए या यस मानिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। A भी क्षेत्रफल, S भी क्षेत्रफल, दिस इज माई रूल। ठीक है, ऐसे नहीं कि माई लाइफ इज माई रूल्स, ऐसा नहीं बात होता है, माई लाइफ इज माई रूल नहीं होते हैं। मतलब कि कुछ अनुशासन आपके बीच में जरूरी है, ऐसे ही नहीं माई लाइफ इज माई रूल तो अच्छी बात है भाई, मेरा जीवन मेरा ही चलेगा, लेकिन कहीं कहीं बातें माननी आवश्यक होती है। ठीक है, तो यहाँ पे A रखिए, ऐसा रखिए, मैंने A रख दिया था तो ऐसा A ही रख दे रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए जैसा आपने पढ़ा है कि E × S, तो अगर E × S होता है तो कहाँ से यहाँ A आ गया, तो भैया E × A करिए वरना E × S करिए, बात वही पढ़नी है। 0.2 जे कैप ये वोल्ट प्रति मीटर और ये क्या है मीटर स्क्वायर है। अब E × A होता है कि नहीं, 5 बराबर देखेंगे क्या हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो जे का मल्टीप्लाई होगा तो 10 दूनी 20 होता है, 0.0 लगा दीजिए, ये हो गया आपका आंसर। और इसका मतलब क्या होता है वोल्ट मीटर। ठीक है, 2.0 को हम 2 भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगला क्वेश्चन करते हैं फोर्थ वाला। अब वीडियो को फटाक से शेयर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब यदि पहली बार आए हैं तो। ठीक है, और जिन्होंने पहली बार से सब्सक्राइब करके रखा है उसके लिए तो मैं आपको धन्यवाद कहता ही रहता हूँ। देखिए E बराबर आपका दिया है 3 × 10⁸, 3 × 10⁸, 3 × 10⁸ नहीं 10/3 है, सॉरी 10/3 है। यदि 10/8 दे दे तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। वैसे आपको हर एक क्वेश्चन की जो है क्वेश्चन आपको मिल जा रही होगी। न्यूटन प्रति कूलम, अब देखिए ये न्यूटन प्रति कूलम है। ठीक है, अब E की जो वैल्यू होती है ना वो अलग अलग जो होती है, जैसे कि इसको कहते हैं न्यूटन प्रति कूलम, वोल्ट प्रति मीटर। आपको जैसा बताना है वैसे इसका मात्रक होता है ना, वोल्ट प्रति मीटर, न्यूटन प्रति कूलम। अब देखिए ये जो मात्रकें होती हैं याद रखनी पड़ती हैं। ठीक है, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक ये भी एक और भी होता है, बहुत सारे जो होते हैं आपको एक एक चीज़ याद रखनी रहती है। ठीक है, जैसे E की वैल्यू आपकी दी हुई है और देखिए क्या दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर × 10 सेंटीमीटर के पृष्ठ में कितने वैद्युत फ्लक्स निर्गत होगा, और क्या कहना जब पृष्ठ के तल का अभिलंब XH जो है 60 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, अब देखिए इसमें बहुत ही अच्छी चीज़ें दी हुई हैं। ठीक, अब यदि मैं मॉड E की वैल्यू निकालूँ तो क्या हो जाएगा, मॉड E की वैल्यू निकालूंगी तो क्या हो जाएगा, यदि मैं मॉड E का वैल्यू निकालता हूँ, ठीक है, यदि मैं मॉड E की वैल्यू निकालता हूँ तो I हट जाएगा, मतलब कि 2 बार इसका मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, आएगा 3 × 10⁻3 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, एकदम अच्छी बात है। हाँ भैया आ जाएगा, आ गया। ठीक है, एकदम अच्छा है, आ गया। तो अब आपका क्षेत्रफल भी दिया है। ठीक है, कहा 10 × 10 सेंटीमीटर, क्या 10 × 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर। ओके, अब इसको मीटर में यदि मैं कन्वर्ट कर लूँ 10 दहिये में 100 हो जाएगा, और यदि मैं इसका मीटर में कन्वर्ट कर लूँ सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता ना तो 10 पर -2 हो जाएगा, 10 पे -2 के स्क्वायर करें 10 पे -4 आ जाएगा कि नहीं ये बताइए।
ठीक है, 10⁻⁴ मीटर आ गया। और यदि मैं इसको कन्वर्ट करूँ तो 10⁻² हो जाएगा, क्योंकि 10 पे 2 है और 10⁻⁴ कितना हो जाएगा 2, तो आ जाएगा DA बराबर। ठीक है, और थीटा बराबर कर दिया है 60 डिग्री मतलब 60 डिग्री। अब आपको फाई ज्ञात करना, तो फाई बराबर क्या होता है EDA cos थीटा होता है कि नहीं, EDA cos थीटा। अब देखिए यहाँ पे आप ए नहीं रख सकते थे कि ये बराबर इतना है, क्योंकि यहाँ थीटा दिया होता तो फार्मूला मैंने कब बनाया EDA माना EDS, ये सब फार्मूले मैंने पढ़े हैं ना, इस वजह से मैंने किया है EDA। देखिए अब दिक्कत करेंगे, ई की वैल्यू लेके देंगे करना है और न 3 × 10 = 3 है। ठीक है, DA की वैल्यू 10⁻² है, cos थीटा cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है आप बताएंगे। आप सोचेंगे 10 घंटा, सोचने वाली बात नहीं है, बायोलॉजी वाले सोच सकते हैं लेकिन मैथ वाले को तुरंत बताना चाहिए, लेकिन कुछ बिगड़ैल होते हैं ऐसे, लेकिन उसमें मत जाइए आप लोग ना, आप आइए यहाँ पर संसार में आइए। ठीक है, तो फाई बराबर क्या आ जाएगा आपका, हाई देखिए इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2 होता है। ठीक है, आ जाएगा आपका 30 × 1/2, तो फाई बराबर क्या हो जाएगा 5 = 15। और एक मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक बताइए तो फटाक से क्या होता है, हर जगह तो मैं बता रहा हूँ वोल्ट मीटर यार भाई, वोल्ट मीटर एकदम इजी था कि नहीं। 10 पर 3 10⁻², 3 में से 2 जाए कितना बचता है 1 बचता है, तो 10 × 30 हो जाता है, 30 × 1/2। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एकदम मस्त मस्त। ठीक है, वोल्ट मीटर या इसका मात्रक मैंने कहा था ना, इसका मात्रक एक और होता है, क्या होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, क्या होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, सॉरी कूलम स्क्वायर नहीं, इसका मात्रक होता है वोल्ट मीटर रखिए, वरना फाई का मात्रक एक और होता है क्या, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम होता है भैया, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम होता है। ठीक है, तो इसका वैल्यू आप थोड़ा सा तो जान के रखिए भाई, ये ऐसी बात नहीं कि नहीं जानेंगे, ऐसा मात्रक क्या पूछ दिया वैद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है, क्या लिखेंगे वैद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है, तो फाई की ये भी दिया रहेगा ये भी। अब देखिए ये दोनों ऑप्शनों में तो नहीं देगा, इतना तो गारंटी है, मान लीजिए पता है आपको नहीं पता तो कहीं पूरा ऑप्शन में गलत है, ऐसे क्या पूरा ऑप्शन कहाँ गलत होता है बच्चा। ठीक है, चलिए आगे हम करते हैं सॉल्व। अगला क्वेश्चन 5वां, तो हर एक ऑप्शन गलत नहीं की जाती है। अगले क्वेश्चन में कहा है कि स्थिर वैद्युतिकी का क्या ज्ञात कीजिए। आप पहले गॉस का प्रमेय लिखिए, कहाँ लिखिए पहले गॉस का प्रमेय लिखिए। ठीक है, तो गॉस का प्रमेय तो आपको याद करना पड़ेगा ना, आपको बताया गया है गॉस का प्रमेय, कहाँ पे बताया गया है प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ देखिए वीडियो, गॉस की प्रमेय एकदम अच्छे से बताई गई है, वहाँ पे आपको प्रूफ करवाया गया है गॉस का प्रमेय। ठीक है, तो आप लोग कृपया उसको देखिए जा करके। ठीक है, यादना ऐसे जान सकते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम जानते हैं, लिखा है स्थिर वैद्युतिकी क्या, अब देखिए गॉस के प्रमेय बतानी है, तो क्या होता है इसका, यदि मैं आपको परिभाषा बताऊं तो इसका क्या होता है। ठीक है, किसी बंद पृष्ठ गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स फाई, ठीक है, उस पृष्ठ के में आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। ये क्या है आपका गॉस के प्रमेय का है आपका परिभाषा, ये सब डिफिनेशन आपको मुंह जवानी याद होनी चाहिए। क्या कह रहा है, E की वैल्यू दी हुई है और एक भुजा वाला वर्गाकार फाई जेड के समांतर स्थित है, पृष्ठ से कितना वैद्युत फ्लक्स समृद्ध होगा यदि XH दिशा 30 डिग्री का कोण बनाता है, कितना फ्लक्स होगा। ठीक है, आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब देखेंगे कहा किसने कहा है क्या है, कहा क्या, देखिए कह रहा है कि आपने गॉस का प्रमेय छोड़ दिया, कह रहा है एक समरूप वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र 5 × 10⁻³ E = इतना दिया है। अब देखिए क्या दिया है, एक भुजा दी, वर्गाकार है ना, वर्गाकार में एक भुजा का मान 10 सेंटीमीटर दिया है, तो देखिए वर्गाकार में 10 सेंटीमीटर माने A बराबर 10 सेंटीमीटर दिया। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, अब यदि मैं A निकालूं तो A स्क्वायर करूंगा कि नहीं, वर्ग का क्षेत्रफल फार्मूला क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, भुजा नहीं भुजा जो होती है। ठीक है, अब भुजा जो खाने वाला भुजा नहीं है। ठीक है, तो A स्क्वायर करेंगे 10 में 100 सेंटीमीटर हो जाएगा,
100 सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। टेन पर -2 स्क्वायर कैसे हो जाएगा भैया, कैसे 10 पे -2 हो गया, 10 पे +2 होना चाहिए था। हम बता रहे हैं भाई, देखिए तो सही, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, तो सेंटीमीटर को हम 10 पे -2 रखेंगे, और सेंटीमीटर स्क्वायर है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर होने की वजह से 10 पे -4 आ जाता है, और 10 पे +2 और 10 पे -4 क्या आते हैं, 10 पर -2 ही आता है। ठीक है, अब आगे देखिए क्या कह रहा है, आगे कह रहा है YZ के समांतर स्थित है। क्या कह रहा है, YZ के समांतर स्थित है। यदि मैं यहाँ से फाई की वैल्यू फाइंड आउट करूँ तो थीटा इक्वल टू 0 कह रहा है। जब समांतर है, जब दोनों समांतर होंगे तो 0 डिग्री का कोण बनेगा कि नहीं, और कॉस 0 का मान कितना होता है आप बताएंगे, बताइए कितना होता है। कॉस 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। करना जाएगा 50 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, ये आ गया आपका। ठीक है, ये आ गया आपका। अब देखिए द्वितीय स्थिति में क्या कह रहा है, द्वितीय स्थिति में कह रहा है XH क्या रहा है, यदि पृष्ठ का तल द्वितीय स्थिति देखिए क्या कर रहा है, पृष्ठ का तल XH की दिशा में 30 अंश का कोण बना रहा है। द्वितीय स्थिति सॉरी, तो थीटा इक्वल टू मैं करूंगा 90 - 30 करूंगा तो क्या जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, ये क्या है आपका द्वितीय स्थिति में ऐसी कंडीशन आ रही। ठीक है, देखते हैं तो देखिए क्या है कि द्वितीय स्थिति में हमारा ये होगा थीटा इक्वल टू 60 डिग्री आ जाएगा। फार्मूला वही लगाएंगे, फाई बराबर EDA cos थीटा, फाई बराबर EDA cos थीटा, और E की वैल्यू यहाँ पे हम रख दिया मैंने, और DA की वैल्यू 10 पर -2, ये cos 60 डिग्री, और cos 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है 1/2 होता है, और ये आपका फाई बराबर आ गया न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम आ गया। ठीक है, ये हो गया आपका 5वां क्वेश्चन सॉल्व। यदि ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 क्वेश्चन और किया जाए फिर वीडियो को समाप्त की जाएगी। और जैसे है आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 बड़ी पतली धातु की प्लेट एक दूसरे से बड़ी निकट और समांतर रखी है। ठीक है, बड़ी निकट और समांतर, यहाँ पे गॉस का अनुप्रयोग का फार्मूला लगेगा, यहाँ पे गॉस के अनुप्रयोग के फार्मूले लगेंगे। जैसे बहुत निकट है और ठीक है, और प्लेट के घनत्व दिया हुआ है आपका सिग्मा, मतलब घनत्व। ठीक है, आपका सिग्मा दिया हुआ है। देखिए फटाक से सॉल्व कर दिया जाए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट जो है जल्दी से। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको इसी सेम टू सेम वही रहेगा। घनत्व दिया हुआ है आपका सिग्मा इक्वल घनत्व आपका दिया हुआ है 17 × 10 में -22 10 पर -22 घनत्व दिया हुआ है, और कह रहा है प्लेट के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब बताइए समांतर प्लेट, जब 2 समांतर प्लेट रखे रहते हैं उनके लिए फार्मूला क्या होता है, तो होता है क्या, E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये आपको फार्मूला याद रखना रहेगा। ठीक है, अनुप्रयोग का ये फार्मूला है, करवाया गया है, इसको प्रूफ भी करवाया गया, प्लेलिस्ट में जाएंगे आपको मिल जाएगा फटाक से। अब देखिए क्या हो जाए, 17 × 10 में -22, और सिग्मा का वैल्यू क्या है 8.85, वरना 8.86 रखते हैं। ठीक है, जो आपको मन पसंद आए वो आप रखिए। और 10 पे कितना होता है, -12, क्या होता है 10 पे -12। ठीक है, अब देखिए इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा, फटाक से मल्टीप्लाई आप करिएगा तो 1.92 मल्टीप्लाई 10 पर -10, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, E इक्वल टू, और इसका न्यूटन प्रति कूलम वैल्यू रखिए, और जो आपको मन करे वोल्ट प्रति मीटर भी रख सकते हैं, डिपेंड ऑन माइंड। 6 वाले क्वेश्चन थे ये। अब देखिए इसी की तरह एक है आपको जो कि आपको शो हो रहा होगा, इसको आप करिएगा। एक क्वेश्चन है, अच्छी है एकदम, एक सेम कॉपी ही वही है, पूरा क्वेश्चन ही वही है, देख लेंगे आप तो। ठीक है, अब एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और है बस, और ज़्यादा क्वेश्चन नहीं। देखिए दे 45, लास्ट क्वेश्चन है, 4500 फ्लक्स रेखाएं ये निश्चित आयतन के क्षेत्र के भीतर जा रही हैं, तो 2500 फ्लक्स रेखाएं उस क्षेत्र से बाहर निकले। देखिए 4500 अंदर जा रहा है तो कितना निकल रहा है, 2500 निकल रहा है ना, तो 2000 फ्लक्स कहाँ जा रहा है आपका, कहीं ना कहीं इधर उधर तो हो रहा है। और उस क्षेत्रफल के भीतर कितना आवेश है। ठीक है, मतलब कहना क्या चाह रहा है, यदि आपको मान लीजिए कि आप अंदर डाल रहा है 4500, निकल रहा है 2500, अंदर में कितना रह गया, 2000 रहा कि नहीं, तो अंदर पूछ रहा है कितना आवेश होगा।
ठीक है। तो अंदर के लिए आपको आवेश चाहिए ना, अभी मैं बता रहा हूँ, अंदर रहे या बाहर सब जगह सॉल्व होता है। ठीक है, देखिए जैसा कहा उसने, कहता है 6वां 7वां मैंने दिया, 8वां ये क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे देखिए जितना जा रहा है, मान लीजिए आपका फाई ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ 2500 माइनस 4500 कर दिया तो 2000 का हमको लॉस हो गया। तो अब देखिए फाई बराबर होता है क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, फाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा कि नहीं। अब देखिए क्या आ जाएगा, -2000 मल्टीप्लाई बाई 8.85 गुणे 10⁻12। अब क्या हो जाएगा, क्यू बराबर इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ जाएगा 107 सॉरी 1/7 10⁻12 कितना आ जाएगा आपका 10⁻8 क्या हो जाएगा क्यू, मैंने इसको कहते हैं कूलाम बोलते हैं। ये हो गया आपका आंसर और ये हो गया आपका आंसर। और जाते जाते वीडियो को आप लाइक करिए और पहली बार चैनल पे आए तो सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू फॉर वाचिंग, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और ज़रूर इस सेशन को शेयर करिए, इम्पोर्टेंट है, गुड विद्यार्थियों के लिए 2023-24। चलते हैं अगले वीडियो में।